नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में जानेंगे कि अंबेडकर नगर में किसके द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, वहीं बलिया में किसके द्वारा मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और साथ ही जानेंगे कि सरगुजा में छत्तीसगढ़ भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन ने मीडिया से वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां कस्बे में केयर इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी जिलाधिकारी हरिशंकर लाल ने भी रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान करने के बाद उप जिलाधिकारी ने कहा कि आज जहां दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहीं ऑपरेशन समेत अन्य गंभीर बीमारियों में खून की जरूरत पड़ती है। जो ब्लड रक्तदान शिविर से कलेक्ट होकर जाता है, उससे प्रतिदिन अलग अलग दुर्घटनाओं में घायल दर्जनों लोगों सहित गंभीर बीमारी से जूझ रहे बीमारों की जिंदगी बचाई जा रही है। ऐसे में युवाओं को आगे आकर रक्तदान करने में अपनी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दिखानी होगी। ये रक्तदान शिविर सोमवार को केयर इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष इसहाक अंसारी ने अपने कार्यालय में आयोजन किया था। रक्तदान शिविर में राजकुमार सोनी, मोहम्मद हामिद, सुशील कुमार, होमगार्ड डीएन उपाध्याय, नावेद हैदर, सचिन, मोहम्मद तंजील समेत कुल 25 युवाओं ने रक्तदान किया। पहले ये मुस्कुराहट कराने हमारी एनर्जी का कारण है और ये हमारा 8वीं बार रक्तदान है। मैं चाहता हूँ कि लोग रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला कोतवाली थाना जलालपुर अंतर्गत बड़ा गांव चौबे के पूरा निषाद बस्ती का बताया जा रहा है, जिसमें जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें जमकर हुई मारपीट में दोनों पक्ष लगभग दर्जनों लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला बीती शाम का बताया जा रहा है, जब प्रथम पक्ष के हरिदास, मधुबन, रामविलास, सावित्री आदि का मंशाराम, विशाल, अमित, अनुराधा आदि से रास्ते पर मिट्टी पटाई के दौरान विवाद हो गया। झगड़े से शुरू हुआ विवाद बढ़ता हुआ लाठियों की धमक तक आ पहुंचा। इस मारपीट में हरिदास, निषाद, मधुबन, रामविलास, सुनील कुमार, सावित्री, तिलकराम, धीरज, राकेश, संदीप, अमन, रीमा, उर्मिला, मनसाराम आदि गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज नगपुर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि दो व्यक्तियों की अत्यंत स्थिति गंभीर होने के कारण हरिदास, निषाद और सुनील कुमार को अकबरपुर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। हालांकि घटना की जानकारी होने पर 108 और 112 समेत कोतवाल संत कुमार सिंह मैं पुलिस बल घटनास्थल का जायजा लिया और जांच उपरांत दोषी पाए गए व्यक्ति के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना ये होगा कि कोतवाली थाना जलालपुर द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ जांच किस प्रकार की जाती है। हम हमारे छोटे भाई थे, गए थे, ये लोग माटी गिरा रहे थे मेरे मंदिर के सामने। हम लोग कहे कि माटी न गिराइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना। रंजना। आपके छोटे भाई का नाम? संदीप। फिर क्या हुआ? उसके बाद माटी गिराने के लिए मना किए, तो ये लोग कह रहे थे नहीं गिराएंगे। हम लोग कहे नहीं दीदी, हम लोग के सामने है, हम लोग ईंटें उड़वा लेंगे, उसके बाद माटी गिराएंगे। तब उसके बाद ये कुछ बात नहीं हुई। हम लोग आ रहे थे घर, ये लोग पकड़ के मारने लगे। तो हमारे पापा देखे, तब जाने लगे, पापा भी आ गए। शादी का माहौल था, हम लोग सब लोग सो रहे थे। उसके बाद जब आए इधर देखे तो हम लोग को मार रहे थे, हमको मार दिए थे पहले। उसके बाद मेरे पापा को आए तो सब लोग डंगारी और खड़ुआ लेके मारने लगे। तो दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है? नहीं, उन लोगों को नहीं आई है, 1-2 लोगों को आया है। हमारे परिवार 8-10 लोग हैं सब। जिस जगह पे मट्टी पाट रहे थे, क्या वहाँ खड़ंजा है? खड़ंजा नहीं है, अभी कुछ नहीं है। वो मेरा मंदिर है, मंदिर के सामने हम लोग ईंटें बिछाए हैं। क्या उस रास्ते के रूप में इस्तेमाल होता है? होता है। सब लोग वैसे आ जा रहे थे, तो हम लोग कहे कि माटी हम लोग गिरा देंगे, अपने सामने तुम गिराओ, हम लोग अपने सामने गिराएंगे। यही। क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन, कहाँ घर है? चौबे का पूरा। क्या हुआ था ये मामला? इतनी चोट कैसे लोगों को आई? जैसे माटी पाट रहे रास्ता में, बरसात में पानी लग गया था रास्ता में इतना, तो रास्ता में पाट रहे थे। लोग कह रहे कि अपने सोचे पाट लो मट्टी, तो थोड़ा सा मट्टी इन लोग के आगे चला गया इन लोग के पास, तो उसका मट्टी हटा लो। मट्टी कौन पाट रहा? तो मट्टी भी हटाए, तब भी लोग लाठी लेके मारने चालू कर दिए। मट्टी कौन पाट रहा? हम ही लोग पाट रहे। क्या नाम है? कौन कौन था? हाजी, कौन कौन था? आप? हम ही थे। सिर्फ आप अकेले थे? सिर्फ आप अकेले थे? नहीं, हमारे भाई लोग सब थे। और विपक्षी जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, उनके क्या नाम है? मधुमन, मधुमन, हंसराज, वो मधुमन था, हरदास था।
जलालपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राम आजोड़ निषाद के संयोजन में आयोजित इस मोर्चा सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद, संसद की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी ने की। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के संविधान के प्रति श्रद्धा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने संविधान के साथ पूरे अहमदाबाद में यात्रा निकाली थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद की सीढ़ियों तक को नमन किया था। इसके साथ ही मुख्य अतिथि ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इसी के साथ राज्यसभा सांसद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों को आर्थिक चोट पहुंचाने का हवाला दिया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर रजनीश सिंह, जिला मंत्री पंकज वर्मा व चंद्रिका प्रसाद समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष व पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर बलिया के विकासखंड गढ़वार अंतर्गत बहादुरपुर कार्य में जन साहस संस्था बलिया द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बहादुरपुर कार्य ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जुगल किशोर यादव, आशा बहू, आंगनबाड़ी एवं जन साहस संस्था के जिला समन्वयक कृष्णकांत सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित बालक बालिकाओं, महिलाओं तथा पुरुषों को विश्व बाल श्रम निषेध के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं इस कार्यक्रम के जुगल किशोर यादव एवं जन साहस संस्था के जिला समन्वय कृष्णकांत जी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बहादुरपुर कार्य के ग्राम प्रधान है, आपके ग्राम सभा में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज बाल श्रम के सापेक्ष आप लोगों के नेतृत्व में हमारे ग्राम सभा में यह कार्यक्रम रखा गया, जो मेरे समझ से कुछ कमियां रही, मैं लेट भी पहुंचा। आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम। सर, अभी जन साहस संस्था द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो इसको लेकर किस तरह का आपके अंदर या ग्रामीणों के अंदर क्या उत्साह है? बहुत उत्साह है। इससे अवसर पर ग्रामवासियों को कुछ कहना चाहेंगे यहाँ उपस्थित लोगों को? मैं पूरे ग्राम सभा के वासियों से आप सबको बधाई। ग्राम सभा में विकास हो। मेरा नाम कृष्णकांत है, जिला समन्वयक जन साहस बलिया। अभी किस तरह के कार्यक्रम का संस्था द्वारा आयोजन किया गया? ये जन साहस के द्वारा आज 12 जून को पूरे विश्व में बाल श्रम उन्मूलन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में बहादुरपुर कारी ब्लॉक गढ़वार में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि बाल श्रम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, बाल श्रम को रोका जाए और लोगों को बच्चों के अधिकार के बारे में लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए, यह इसका उद्देश्य है। सर, ये जन साहस जो संस्था बता रहे हैं जी, इसके अलावा किन कामों पर संस्था जो है संस्था मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण पर काम करती है। उसी के लिए ये गांव भी चयनित हुए, जिसमें माननीय प्रधान जी का हमेशा सहयोग रहता है और आज भी सहयोग मिला है। तो हम लोग पूरी संस्था की तरफ से इनको बहुत बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता भरत सिंह यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन सरगुजा संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां नितिन नबीन का 2 दिवसीय सरगुजा संभाग दौरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर संभाग भर में दौरा कर लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। इधर संभाग सरगुजा के दौरे पर पहुंचे नितिन नबीन ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन सरगुजा में कर रही है। कांग्रेस हमारी सक्रियता से घबराई हुई है, यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में संभागीय सम्मेलन कर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिन्हें भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। आरटीएस सिंह देव को ठगे हैं, 2.5 साल बोलकर और जनता भी ठगा सा महसूस कर रही है और आरटीएस सिंह देव के जिले में ही संभागीय सम्मेलन करने जा रही है। अरे मैं तो बस स्पष्ट कहूँ कि हमारे कार्यक्रमों से डर गए हैं भूपेश। आज संभाग वाइज घूम रहे हैं। हमने जब गोठान का पोल खोला तो कहा कि गोठान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ के लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को अपना अभिमान नहीं बना सकते हैं। जिस गोठान में गाय के लिए आसियाना नहीं, जिस गोठान में गाय के लिए घास नहीं, जिस गाय के गोबर से
मिट्टी बनाकर किसानों के बीच में बेच रहे हैं, वो पूरी तरह से घोटाला था, उसको हमने उजागर किया। तो अभिमान की बात कर रहे हो? इस राज्य के हर तंत्र में भ्रष्टाचार किसी ने लाया है तो भूपेश ने लाया है। और आज कितना भी आप संभागीय रैली कर लीजिए, पहले तो बाबा को ठगा था, आज उसी बाबा के जिले में आए हैं, क्या जवाब देंगे? आज 2.5 साल कहाँ गया भूपेश जी? आपका फार्मूला आपको बताना होगा। वो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं, जिसने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को छोड़ा नहीं, वो इस छत्तीसगढ़ की आवाम को क्या छोड़ेगा। 14 विधानसभा में कांग्रेस बोल रही है सम्मेलन करके कि कब्जा है, आपका कितना होगा? कांग्रेस को अपनी सीट गिनना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़े सिंगल डिजिट पे आने वाले हैं कांग्रेस के। और जो धोखा उन्होंने इस छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया है, वो 36 वादे के साथ जो आई थी, वो 36 धोखे जो हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता उसका जवाब देगी। 75+ का नारा देकर के संभागीय सम्मेलन के कर रहे हैं। 75+ क्या, मैं तो उनको कहूँगा कि 95+ करे ना। बोलने में क्या है? वचनम किम दरिद्रम, काम तो बोल नहीं रहा है, वचन ही आपके बोल रहे हैं। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के अंतर्गत बसखली ग्राम पंचायत में संचालित राशन की दुकान प्रिया स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष प्रिया शुक्ला की जगह पर विकास शुक्ला के द्वारा राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि विकास शुक्ला के द्वारा शराब पीकर ग्रामीणों के साथ अभद्रता की जाती है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस शिकायत बसखाली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जनसुनवाई के दिन कलेक्टर से की और ग्रामीणों ने राशन कार्ड जमा करते हुए कार्रवाई न होने की स्थिति में राशन नहीं लिए जाने का अल्टीमेटम भी दिया। अब देखना ये होगा कि इस खबर के पश्चात प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कौन से पद पे हैं? मैं वार्ड नंबर 10 से पंच हूँ सर। क्या समस्या लेके आज आप? सर आज हम राशन का समस्या लेके यहाँ कलेक्टेड आए हैं और आज ही नहीं, हम करीबन 1 साल से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। क्या समस्या है आपको राशन संबंधित? सर हमको राशन, पूरा राशन, जिसमें हमारा 35 किलो राशन है, हमको 35 किलो राशन नहीं मिल पाता। जिसका शक्कर आता है वो शक्कर भी हमको नहीं मिल पाता। अगर हम अपनी पूरा राशन मांगते हैं तो गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, जिसकी आइडियो वीडियो सब चीज़ हमारे पास मौजूद है। सर कौन मारपीट करता है, कौन घटना कौन जानता है? पूर्व में अभी देखा जाए तो सर वो विकास शुक्ला, तारा शुक्ला की लड़का जो हमारे साथ मारपीट किया, हमारे गाँव वालों को गाली गलौज किया, और उसकी मम्मी भी हमारे गांव वालों को, समस्त गांव वालों को समूह चला रहा है प्रिया शुक्ला। विकास शुक्ला कौन है? उनके पति हैं। अच्छा, उनके द्वारा क्या किस तरह का हरकत की जाती है? सर वो ड्रिंक लगाते हैं, दारू पी करके सोए रहते हैं, गल्ला में भी सोए रहते हैं। उसकी वीडियो भी हमारे पास है, फोटो भी हमारे पास है। सब कहाँ आपने शिकायत की है? कलेक्टेड में किए हैं, खाद्य मंत्री के पास भी किए हैं, फूड इंस्पेक्टर के पास किए हैं, और मारपीट का शिकायत एसपी साहब के पास किए हैं, थाना कोतमा में किए हैं। क्या कुछ कार्रवाई कार्रवाई पूर्व में हुई थी सर, जो कि वो स्टे ले आई थी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने उनका स्टे खारिज कर दिया। जब हमारे श्रीमान सरपंच महोदय जब वहाँ पे अपील की तो हाई कोर्ट ने उनका स्टे खारिज कर दिया। सर वर्तमान में अभी कौन चला रहा है? वही चला रही है सर। आज किस उद्देश्य को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं? हम लोग इस उद्देश्य को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हम लोग ग्राम सभा में प्रस्ताव रखें, बैठक कर एक प्रस्ताव बनाए हैं कि उसको जल्द से जल्द हटा करके सरस्वती स्वसहायता समूह मौहरी को दिया जाए। अगर अन्यथा ऐसा नहीं होता तो 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके विपक्ष में हम लोग ये सब बोलेंगे, बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और जिला प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। सुरक्षा का दमखम भरने वाली यूपी पुलिस की लापरवाही का आलम उस वक्त देखने को मिला जब नाबालिग युवती अपने प्रेमी संग कुछ दिन पहले फरार हो गई थी। हालांकि पुलिस की छानबीन तलाशी के दौरान फरार नाबालिग युवती को बिजनौर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था। आज पुलिस दोपहर के वक्त अपनी कस्टडी में लेकर बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में बने किशोर न्याय बोर्ड में काउंसलिंग के लिए पेश करने के लिए लाए थे। नाबालिग युवती के परिजन भी मौजूद थे। प्यार में पागल नाबालिग युवती किसी भी कीमत पर अपने परिवार के साथ जाने के लिए रजामंद नहीं थी। किशोर न्याय बोर्ड के पैनल ने बमुश्किल युवती को समझा बुझाकर परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन इसी बीच कलेक्टर परिसर से निकलने के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी संग कार में सवार होकर फरार हो गई। हालांकि उस दौरान दरोगा महेंद्र सिंह व कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। युवती के परिवार वालों का साफ तौर पर आरोप है कि दरोगा पहले से ही प्रेमी के परिवार वालों से हमसास था और जानबूझकर दरोगा व पुलिसकर्मियों ने उनकी बेटी का कार में अपहरण कराया है। वहीं पुलिस की बदनामी के बाद पुलिस के अफसर इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि किशोर न्याय बोर्ड की महिला मेंबर का भी कहना है कि युवती की काउंसलिंग करके परिजनों को सौंप दिया गया था, जबकि उसी दौरान शोर शराबे के बाद कार में सवार होकर युवती रफू चक्कर हो गई। मिथुन नाम है मेरा। वो हम यहाँ पे थे जगह, हम इतने हम पहुंचे नहीं, जबरदस्ती हमारी लड़की दरोगा साहब ने गाड़ी में बिठा दी है।
ना हमें लड़की दी है ना कुछ दिया है, जबरदस्ती हमारी लड़की सिवारा थाने का हूँ, सब हमारे गाँव में सद्दू बेरखा। अब दरोगा का नाम है महेंद्र सिंह। कब से गायब थे तुम्हारी बहन? हमारी बहन थी 17 तारीख से गायब। अच्छा, पिछले महीने की उम्र 14 साल 5 महीने 1-2 दिन 1 दिन था। बरामद कब हुई? आज यहाँ हुआ था। क्या हुआ? आज क्या हुआ था, सब हो गया था। लड़की हमारे पास आ गई थी और दोनों दरोगा का सामने जबरदस्ती हमारी लड़की गाड़ी पे बिठवा दी है। कौन लोग थे जो ले गए? 2 लड़के वाले थे। कौन है वो? लड़के वाले कहाँ के रहने वाले? कौन है? इब्सा मुराद के एक बैठी है औरत, वो दरोगा सामने बिठा रखी है। इनके बयान हो रखे थे, क्या करोगे हमें नहीं पता क्या हो रखा है। दरोगा सामने पैसे लिया देना क्या ये लड़की हमें दी नहीं, लड़की हमारे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दी है अपनी, बिठवा के 10 लाख ले 15 लाख, वो हमें नहीं पता। रहने वाले इब्सा मुराद के दशहरे बिलोंडे लेकर भाग के हमारी जबरदस्ती ले गए जी, जबरदस्ती लेके तुम्हारी बहन का है। हाँ, जबरदस्ती लेके भगा के हमें हम अंदर बिठा दे सामने और जबरदस्ती अंदर बिठा। अब आप क्या करना चाहते हो? आप हम अपनी लड़की चाहते हैं, लोंडू को जेल खत चाहते हैं। वो दरोगा साहब को कुछ सुनवाई। 8 दिन से घुमा रखा। नाम राजेश है। बताओ। लड़के को 8 दिन से घुमा रखा इसी दरोगा जी ने, नागर जी ने। 8-10 दिन हो गए इन्हें घुमाते घुमाते और मुझे परेशान करता। लंगड़े आदमी को रोजाना कचहरी बुला लेते हैं, उनसे लोंडे वाले से जना 50,000 जना 1 लाख 10 लाख पता नहीं, कोई सीमा नहीं। नागर जी ने दुखी कर रखा। रोजाना मुझे कहते आज ये हुआ, लड़की को लेकर आया। हमारी 2 लड़की ले रखी इन्होंने, दोनों लड़कियों को लेकर एक लड़की भगवा दी है, एक लड़की भगवा दी और एक लड़की बैठा रखी इन्होंने। हमारी वाली बैठा रखी, इनकी वाली भगा रखी। क्योंकि मैंने सुबह इन पर दावा दिया तो इन्होंने जब जाकर रोक रखी है, नहीं तो ये तो कभी की भगा देते रास्ते से। मैडम, आज एक लड़की का अपहरण हुआ है गेट से आपके, क्या मामला है? मामला ये था कि लड़की महेंद्र सिंह SI के द्वारा आई थी और लड़की सुबह से अपने पेरेंट्स के साथ जाने को मना कर रही थी, लेकिन उसकी हमने काउंसलिंग करी, उसे समझा बुझा के हमने कहा तू अपने भाई के साथ चल जा, तेरा भाई तेरी पूरी सुरक्षा करेगा और तू उसके साथ ही रहना। फिर भी लड़की मना करती रही, लेकिन हमने उसे बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया, अच्छे से प्यार से समझाया उसे, तो वो तैयार हो गई जाने के लिए। अब यहाँ से उसके कागज़ बन गए, सबूतगी हो गई, फ़ोटो खींच गया और फ़ोटो खींचने के बाद लड़की यहाँ से जा रही थी, तभी देखा कि बाहर कुछ भीड़ थी, तो हमने SI सर को और जो महिला कांस्टेबल थी अन्नू, उनको कहा कि इनको बाहर निकालो और लड़की को इनके लड़की के भाई और माँ के साथ छोड़ाओ बाहर तक, रोड तक। तो इतना हमने कहा, इतनी वो बाहर चले तो लड़की तैयार थी खुद अपने आप भागने के लिए शायद। तो लड़की ने एकदम जैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आगे चलो, आगे तो लड़की को ही रखते, लड़की आगे को भेजी, आगे को लड़की भेजी, जैसे ही लड़की आगे गई और तुरंत लड़की भाग के कांस्टेबल को धक्का दिया कांस्टेबल को और उन्होंने भी दरोगा जी को, और लड़की खुद तुरंत आगे भागी और गाड़ी में बैठते ही तुरंत आई। धक्का लड़की ने मारा या लड़की ने मारा? और कोई गाड़ी में से नहीं उतरा, कोई गाड़ी में से उतरता दिखाई नहीं दिया, कोई गाड़ी में चलता दिखाई नहीं दिया, पर लड़की ने धक्का मारा, लड़की भागी। मतलब लड़की खुद गई, इसका मतलब? लड़की खुद गई। बालिग थी नाबालिग थी? नाबालिग थी लड़की खुद गई है। नाबालिग लड़की खुद चली गई है, खुद भागी है। हमने तुरंत जो है दरोगा जी को उन्हें फ़ोन करा, 112 को कॉल की, एडिशनल SP को कॉल की, अपने DPO सर को कॉल की, हमने सब जगह फ़ोन मिला के और उन सबको सूचना दी कि ऐसा हो गया। रेस्पॉन्स तुरंत एकदम पुलिस आ गई, तुरंत पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर उसका कवर किया, है ना। तुरंत पुलिस आई, पुलिस ने तुरंत कवर किया। लड़की कवर बरामद हो गई? नहीं, लड़की भी बरामद नहीं हुई, दरोगा जी उसके पीछे हैं, क्योंकि एक लड़की और बैठी है, नाबालिग लड़की एक और बैठी है उनकी गाड़ी में, वो तो छोड़ के नहीं जा सकती। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। वडोदरा शहर के फतेहपुरा क्षेत्र के कोयली फलिया स्थित रामद्वारा में संत श्री दूलेराम जी महाराज के कंबल दर्शन का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर के फतेहपुरा क्षेत्र के कोयली फलिया में स्थित रामद्वारा के संत श्री रामप्रसाद जी महाराज का 3 दिवसीय कथा सत्संग भी आयोजित किया गया। जब संत श्री दूलेराम जी महाराज का देवासन हुआ था तो उनका दाह संस्कार करते समय उसको कंबल बिछाया गया था, किंतु ये कंबल दाह संस्कार में नहीं जला था। आज भी रामद्वारा मंदिर में जेठ व दशमी के दिन इस कंबल के दर्शन हेतु भक्तों के लिए कपाट खुले रहते हैं, तो वहीं कंबल दर्शन करके श्रद्धालु अपने को धन्य मानते हैं। स्वामी जी श्री दूलेराम जी महाराज के 199वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सभी राम भक्तों को सप्रेम राम राम। आज राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के द्वितीय आचार्य
स्वामी दुलेराम जी महाराज का 199वां निर्वाण महोत्सव देश के विभिन्न रामद्वारों के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में बड़ौदा रामद्वारा फतेहपुरा के अंदर भी आज निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में पहले सत्संग का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात गरीबों के अंदर अनाज वितरण का कार्यक्रम हुआ, अनेक वस्तुओं का वितरण हुआ और उसके पश्चात सभी भक्तों के प्रसादी आदि का कार्यक्रम चल रहा है। और दुलेराम जी महाराज की दिव्य वाणी, उस वाणी के अंदर उन्होंने संदेश दिया है, अक्षय राम की उपासना करो, अक्षय गुरु की उपासना करो, अक्षय सत्संग का आश्रय करो, तो जीवन के अंदर तुम्हारे जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। वडोदरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां लिट्टीपाड़ा हिरणपुर मुख्य सड़क नवाडीह विद्यालय के समीप सोमवार देर रात अज्ञात ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा दोनों का इलाज कर घर भेजा गया। बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा सरसा गाँव के रहने वाले हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी से है, जहां पर रमेश दर्जी के यहां बिटिया के विवाह की जानकारी नमो राघवाय समिति के संरक्षक अमृतलाल मिश्रा को बेटी के पिता द्वारा सहयोग करने की जानकारी दी गई। रमेश दर्जी के यहां 5 बेटियां हैं, जिनका सहयोग करना उचित है। इस विषय को संज्ञानता में लेकर नमो राघवाय सेवा समिति के द्वारा विवाह में सेवा कार्य निष्ठा के साथ सफल कराया गया। इस अवसर पर नमो राघवाय सेवा के संरक्षक शिक्षक अमृतलाल मिश्रा, सचिव शंकर तिवारी, अशोक मुखिया एवं केदार गुप्ता उपस्थित रहे। ये हमारे ग्राम पंचायत कोनी के निवासी रमेश प्रसाद जी दर्जी के इस बच्ची के कार्यक्रम में नमो राघवाय समिति, जो भगवान के कृपा से आधारित चलती है, गरीबों का सिर्फ सेवा करके काम करती है। पैसा तो है नहीं समिति के पास कोई ऐसा। उसमें जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, शिवशंकर तिवारी, मुखिया जी वगैरह, अशोक जी, इनसे आप संतुष्ट रहे इनके कार्यक्रम से? लड़की के बाप पिता हैं, इनके कार्यक्रम से काफी संतुष्ट हैं। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत मनगावा थाने से है, जहां पर फर्नीचर के व्यापारी दिलीप गुप्ता के साथ छल कपट कर 87,100 रुपए की ठगी की गई है, जिसकी प्राथमिकी रिपोर्ट मनगावा थाने में दर्ज कराई है। दिलीप गुप्ता का आरोप है कि उनकी दुकान के सामने प्रदीप गुप्ता, जो ड्रम का व्यापार करने की सलाह देकर फर्जी कॉन्ट्रैक्ट अतुल शर्मा का मोबाइल नंबर देकर ठगी कार्रवाई की गई है। दिलीप गुप्ता का कहना है कि इसमें मुख्य रूप से प्रदीप गुप्ता एवं रामदयाल गुप्ता की मिलीभगत समझ में आ रही है। बता दें कि अतुल शर्मा व्हाट्सएप के माध्यम से दिलीप गुप्ता को ये धमकी भी दे चुका है कि वो अपना पैसा भूल जाएं, उसका पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप जी, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, जी क्या मामला है पूरा? मेरे साथ 87,100 रुपये की ठगी हो गई है। कैसे हुआ बताइए, क्या कैसे हुआ? ये हम दुकान पे अपने बैठे थे तो सामने प्रदीप कुमार गुप्ता जी रहते हैं, वो आए, बोले कि आप ड्रम का व्यापार कर लो। वो मोबाइल नंबर अपना दिए और उनका अतुल शर्मा का नंबर दिए कि अतुल शर्मा से बात कर लो तुम। तो हमने बात किया तो बोले कि सस्ते में दे देंगे, और रामदयाल गुप्ता जी आर्डर मुझे दे दिए कि 1 ट्रक मुझे मंगा दो, और ये बात किसी को नहीं बताना कि हम मंगा रहे हैं वहाँ से। सो हम मंगा दिए और 87,100 रुपये हमसे ठगी कर लिया वो अतुल शर्मा। ये कब की घटना है? ये 7 तारीख की है। आप पुलिस अधीक्षक से क्या मदद चाहते हैं? पुलिस यही कि हमारी ये जांच करें, हमारा ये पैसा जो ये ठग लिए हैं तो उनसे वसूल करें। कौन सा थाना लगता है? मनगावा थाना। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।